गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। आज हम भाषा अध्ययन इसमें व्याकरण विभाग में जो अलग अलग 10 से 11 पॉइंट्स हैं उसमें से हम विराम चिन्ह इसके बारे में आज जानकारी हासिल करने वाले हैं। आज के कृति पत्रिका में व्याकरण का जो प्रश्न आता है इसमें विराम चिन्ह का एक प्रश्न आता है जिसके लिए आपको 1 अंक होता है। विराम चिन्ह के अलग अलग प्रकार हैं। तो विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना। जैसे हम बात कर रहे हैं, बात करते समय हम कंटिन्यूसली बात नहीं करते, लिखते समय हम कंटिन्यूसली नहीं लिखते हैं। जैसे कि किसी कहानी को लिखना है, कहीं पर हम भाषण कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ऐसे जगहों पर हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो विराम चिन्ह के जो अलग अलग 11 प्रकार हैं उसमें से पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है वाक्य हमारा पूरा हो गया है, जिसे हम खड़ी डंडी कहते हैं, वो दिया जाता है। मतलब वाक्य क्या हो गया है, वाक्य हमारा पूरा हो गया है। निबंध लिखते समय, कहानी लिखते समय हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है अल्प विराम। वाक्य को हमने लिखा है, जैसे कोई कहानी लिख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए हम वहां पर रुकते हैं, तो ऐसे जगह पर हम अल्प विराम देते हैं। तीसरा है अर्ध विराम, उसी का एक प्रकार है। अल्प विराम कुछ क्षणों के लिए, अर्ध विराम थोड़ा सा और ज्यादा। प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। बातें करते समय किसी छात्र को हमें पूछना है कि गोपाल आप कहाँ जा रहे हो, प्रश्न चिन्ह। पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, विचार प्रकटीकरण है, ऐसे समय में इस प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आगे है योजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच में, जैसे अलग अलग, बार बार एक शब्द दोबारा आता है, तो ऐसे समय पर हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। आगे है विस्मय सूचक यानी उद्गार, आश्चर्य। ऐसे समय पर हम उद्गारवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अरे रे कितना गरीब लड़का है, तो ऐसे समय पर हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। मराठी में हम क्या कहते हैं उसको, एकेरी अवतरण चिन्ह। हम कहानी लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसके बारे में हमें उसको और प्रकट करना है, हमारा भाव प्रकट करना है, तो ऐसे समय पर इकहरा उद्धरण चिन्ह या फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह, दोहरे अवतरण चिन्ह, इस तरह से तो इस अवतरण चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे है 9 नंबर पर विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह यानी किसी विषय पर बात करें हम लोग, किसी जानकारी दे रहे हैं हम, या कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो उसके आगे यह विवरण चिन्ह लगाया जाता है। आगे है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का अर्थ होता है कोई अर्थ प्रकट करना है, या कोई नाटक के जो पात्र होते हैं, उन नाटकों के पात्र के जो डायलॉग्स होते हैं, ऐसे समय पर हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ने एक शब्द को बार बार लिखना पड़ता है, तो बार बार नहीं लिखना है, इसलिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर पंडित, तो पंडित ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर प के ऊपर अनुस्वार पूर्ण विराम पंडित। जिला, जिला का जी। डॉक्टर, डॉक्टर का ड और लाघव चिन्ह, तो इस तरह से लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आमतौर पर विराम चिन्हों के 11 प्रकार हैं। इन 11 प्रकारों का हमें अभ्यास भी करना है, और इसका प्रयोग प्रश्न पत्र में, कृति पत्रिका में विराम चिन्हों का प्रयोग या फिर विराम चिन्ह पहचानो, दिए हुए वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करो, इस तरह से अलग अलग रूप में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विराम चिन्हों का प्रयोग व्याकरण में भी होता है, पत्र लेखन है, नाटिका है, निबंध है, या जब हम भाषण करते हैं तो अलग अलग जगहों पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। थैंक यू।